हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प प्रोग्रेस स्टडी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में आया हूँ आपके ही सवाल लेकर। जी हाँ, आपके कई सारे बच्चों के मैसेजेस थे, उसमें से आज मैंने एक टॉपिक पिक किया है। काफ़ी बच्चों ने पूछा है कि सर हमें बिज़नेस स्टडी के अंदर काफ़ी समस्या आती है और उसमें कुछ दो टाइप के मेरे को क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगे। और उसमें से दो क्वेश्चंस जो थे वो ये हैं कि एक तो बच्चे ने पूछा है कि सर मुझे मैं 70 to 80% मार्क्स जो है बिज़नेस स्टडी में इजीली ले आती हूँ, बट मुझे 90 क्रॉस करना है और क्या मैं 100 मार्क्स ला सकती हूँ। यानी कि एक उस टाइप के बच्चे का सवाल है जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कर रहा है, यानी कि 80-90 मार्क्स तक वो ले आता है, बट वो मार्क्स जो है 100 में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। यानी कि 100 मार्क्स बिज़नेस स्टडी में कैसे लाया जाए। और दूसरा ये है कि काफ़ी सारे बच्चों की ये दुविधा है कि जो 50 मार्क्स पे हैं। एक बच्चे का कमेंट ये था कि सर मेरे जो 50 मार्क्स आते हैं, यानी कि 50% मार्क्स आते हैं बिज़नेस स्टडी में, और मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे मार्क्स ला सकूं, यानी कि 90 के पार ला सकूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि बिज़नेस स्टडी में 100 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं और क्या सच में ये लाई जा सकते हैं। देखिए, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी कुछ जो बच्चे 100 मार्क्स लाते हैं उनमें ऐसा तो कुछ होगा ना कि वो क्यों ले आते हैं। जो अब एक बच्चा 90 मार्क्स लेकर आ रहा है और एक बच्चा 100 मार्क्स लेकर आ रहा है, पढ़ाई दोनों ही कर रहे हैं, दोनों को ही इक्वली आता है, दोनों के कॉन्सेप्ट इक्वली क्लियर हैं, बट ऐसा क्या हो रहा है कि एक बच्चा जो है 100 मार्क्स लेकर आ रहा है और एक बच्चा जो है वो 90 पे अटक रहा है। तो ऐसा क्या परेशानी आ रही है, तो उसी के बारे में आज की चर्चा है कि 80 और 90 वाले कैसे 100 लेकर आएँ, और या ओवरऑल कहें हम कि 100 मार्क्स कैसे अचीव करें हम बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसका जो पॉइंट है वो क्या है। सबसे पहले 100 मार्क्स अगर लाने हैं तो हमें कोशिश क्या करनी है, हमें पूरा पेपर करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए पूरे जितने भी हमारे बिजनेस स्टडी के कॉन्सेप्ट हैं, जितना भी हमारा पूरा बिजनेस स्टडी का कोर्स है, उस पूरे कोर्स की हमारे पास क्या होनी चाहिए, रिवीजन होनी चाहिए। यानी कि हमें पूरा बिजनेस स्टडी का कोर्स को अच्छे से ख़त्म करना है, एक बार उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसकी 2-3 बार रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। तभी हम ये सोच पाएंगे कि हमारे बिजनेस स्टडी में 100 मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, टिप्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। फुल अटेम्प्ट तो हो गया। अच्छा, देखिए, आप ये समझ कर चलिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलरेडी जो बच्चा 90 मार्क्स लेकर आ रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि एक बच्चे के 90, 91, 92 पे आके अटक जाता है और एक बच्चा ईजिली 100 मार्क्स ले आता है। तो ऐसा कुछ तो हो रहा होगा ना, कोई तो टेक्निक होगी, कुछ तो ऐसा होगा कि जिससे कि हम अचीव कर पाएंगे 100 मार्क्स। तो वही बात करनी है। देखिए, दो चीज़ें मैंने आपको बताई। फुल कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, फुल रिवीजन करनी पड़ेगी, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब इसमें मेन जो होता है वो क्या होता है, पेपर अटेम्प्ट पे। यानी कि हमें सारा जो तैयारी तो हर बच्चा कर ही लेता है लगभग एग्ज़ाम की, बट इसमें क्या होता है कि हमें पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस देना है। और वो कैसे होगा, वो छोटी छोटी बातें जो हैं, छोटे छोटे टिप्स जो हैं, वो हमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं उस चीज़ में। तो हमें वही देखने हैं हमें। देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पेपर पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश के साथ साथ हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। यानी कि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि 2 नंबर के क्वेश्चंस में, 3 नंबर के क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, उसमें शीटें भरते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको कितना टाइम देना है, उसको कितने वर्ड्स में अरेंज करना है। उनको कुछ उससे मतलब नहीं होता, बस उनको लिखना होता है कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये 2 नंबर में आया है, अब मैं इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। आपको सब कुछ बताना है, बट आपको पॉइंट्स में आंसर देना आना चाहिए, आपको वो ट्रिक आनी चाहिए। आपको पॉइंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि आप पॉइंट्स में आंसर देंगे। जितना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम जो है वो पॉइंट्स में होगा, पॉइंट लिखकर होगा, और आपको एग्जामिनर को ये बताना है, थोड़े शब्दों में ये बताना है कि देखिए मेरे को कितना ज़्यादा आता है, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं इस टॉपिक के बारे में ये चीज़ भी जानता हूँ। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। यानी कि 5 नंबर का, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको
उतनी ही वर्ड्स में कंप्लीट कीजिए, उतनी ही लिमिट दीजिए। क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक्चुअली। आप अपने मन से उसमें कुछ भी ना लिखते चले जाइए। क्वेश्चन में छोटी सी डेफिनेशन पूछी होती है, कई बच्चे पूरी उसमें पूरा का पूरा पेपर भराते हैं, उसमें पूरा टॉपिक का लिखाते हैं, तो वो चीज़ गलत है। वो चीज़ आपके नेगेटिव जाती है और आपके 100 मार्क्स तक पहुंचने में आपकी डिफिकल्टी बन जाती है। क्यों? क्योंकि आप अगले जो क्वेश्चन है उसका टाइम खा गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको एडिक्वेट आंसर देने हैं, उसके साथ साथ देखिए बिजनेस स्टडी जो है वो पूरी तरीके से केस स्टडी आता है। 11th में 12th में केस स्टडीज़ आते हैं। अब केस स्टडी कौन कर पाएगा? आधे से ज़्यादा पेपर केस स्टडी से भरा होता है। केस स्टडी कौन कर पाएगा? केस स्टडी वो बच्चा कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें? अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है? हमें रिविजन करते रहना है रेगुलरली। यानी कि छोटी छोटी रिवीजन, 10-10, मैं बड़ी रिवीजन की बात नहीं कर रहा। आपको छोटी रिवीजन करनी है, 5-5 मिनट की रिवीजन करनी है। आपको कोशिश करनी है कि अगर एक पूरा चैप्टर है, आप उसको पॉइंट्स में आप अंडरलाइन, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं आप उसको अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, सो दैट जब आप दोबारा रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप सिर्फ उन अंडरलाइंस को ही क्या कीजिए, ईजिली पढ़ लीजिएगा। तो आपकी रिवीजन जो है वो बड़ी फास्ट हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है? कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, हमें हर एक वर्ड, हर एक डेफिनेशन को अच्छे तरीके से जानना है। जब हम जान ही नहीं पाएंगे किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी भी डेफिनेशन को, किसी भी वर्ड को, कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ हो रहा है, उसका मतलब क्या है, ये बिजनेस स्टडी में क्यों यूज़ हो रहा है, तो हम कैसे उसके बारे में लिख पाएंगे एग्जाम में? अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपको क्वेश्चन अटक गया एग्जाम में, आपको नहीं हो रहा क्लियर, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसके बारे में क्या लिखूं, बट आपको उसका बेस पता है, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि ये फला फला क्वेश्चन जो है ये, हाँ इसमें ऐसा था, ये मेरे को इसका बेस मालूम है, तो आप खुद से उसको किसी तरीके से भी बनाकर लिखने में सक्षम हो पाएंगे। आप खुद से ही उसको क्वेश्चन को लिख देंगे, आप कर देंगे, अटेम्प्ट कर देंगे आप। तो इसमें बहुत एक अहम जो चीज़ है वो ये है अटेम्प्ट करना। हमें छोड़ना नहीं है, हमें अटेम्प्ट करना है। तो अटेम्प्ट कैसे कर पाएंगे? जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। केस स्टडी पर आधारित होती है बिजनेस स्टडी। अगर हमारे केस स्टडीज़ को हमें अच्छे तरीके से करना है, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से होने चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप बता रहा हूँ इसमें। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते हैं? कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होते हैं कि आपके बुक्स के पीछे, जो अधिकतर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बुक्स के पीछे ट्रू फॉल्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एक्सरसाइज होती है, छोटे छोटे 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपको उसको कीजिए जिससे कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर इतनी इंप्रूवमेंट आ गई है, आप बिजनेस स्टडी के मास्टर बन गए हैं। उसके बाद देखिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने एग्जाम में प्रेजेंटेशन नहीं दी, यकीन मानिए आपको कितना भी अच्छा क्यों ना ज्ञान आता है, आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे स्कोर। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ ज्ञान अपने दिमाग में नहीं रखना है, आपको सामने एग्जामिनर को ये शो करना है कि मुझे आता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन देने के लिए आप कभी भी पैराग्राफ में आंसर मत कीजिए। डेफिनेशंस को आप नॉर्मली लिख सकते हैं लाइंस में, बट आप कोशिश कीजिए अगर लंबा, बट आपको ये कोशिश ये करनी है, अगर कोई लंबा क्वेश्चन है, 5-6 नंबर वाले हैं, 4 नंबर वाले हैं, तो आपको क्या करना है? आपको उनके आंसर्स पॉइंट में लिखने की कोशिश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप पॉइंट में लिखेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी बच्चे के आंसर शीट में चार्ट बहुत ही कम, 1-2% बच्चे के आंसर शीट में चार्ट देखने को मिलता है। आप चार्ट्स ड्रॉ कीजिए, टेबल्स ड्रॉ कीजिए, और वो डायगोनल वाले चार्ट्स जो होते हैं आप वो ड्रॉ कीजिए। अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरीके से बना दीजिए, डायग्राम्स आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, सो दैट एक प्रेजेंटेबल, एक अच्छा लगे देखने में। एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इस बच्चे को सच में इस कॉन्सेप्ट की बहुत डीप में नॉलेज है, तभी एग्जामिनर मार्क्स देगा। अदरवाइज आप खुद ही सोचिए कि बहुत सारे, और आप कोशिश कीजिए कि आपका जो पेपर हो वो नीट एंड क्लीन हो। बहुत सारे बच्चों के मैं ऐसे आंसर शीट्स देखता हूँ कि उनको ऐसा लगता है पता नहीं किस बात की जल्दी है, जल्दी जल्दी लिखते हैं, पता नहीं क्या, उनको ऐसा लगता है कि 3 घंटे में हमें फटाफट से पेपर को ख़त्म करके कहीं जाना है। तो ये जल्दबाजी मत कीजिए आप। जितनी ज़्यादा जल्दबाजी आप करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको आते हुए भी, प्रेजेंटेबल होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी आप
ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो बहुत साफ़ सुथरा अच्छा, राइटिंग कैसी है फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ख़राब भी है तो चलेगा, बट पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन। पेपर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। खिचड़ी मत पकाइएगा, इधर कांटे वाटे ये मत मार दीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स में देखता हूँ कि पता नहीं टेस्ट पेपर्स वगैरह क्या करते हैं बच्चे। अच्छा, उसमें मैंने क्या बताया आपको, पॉइंट्स में आपको आंसर देना है, चार्ट्स देना है, प्रेजेंटेबल बनाना है, ग्राफ्स बनाने हैं आपको, ठीक है। और क्वेश्चंस को रीड कीजिए, आप रीड करने की अच्छे से हैबिट डालिए। कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, पढ़ कुछ रहे होते हैं और क्वेश्चन का आंसर कुछ और लिख रहे होते हैं। आप क्वेश्चन को ठीक से समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। आपको एग्जामिनर को ज़्यादा नहीं बताना है। आप अपना ज्ञान जो है वो जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, आप उतना ही एग्जामिनर को अपना ज्ञान दिखाइए। आप इतना वो मत दिखाइए कि भाई एग्जामिनर ही कंफ्यूज हो जाए। आप वो 2 नंबर के क्वेश्चंस में, मैंने पहले भी कहा कि 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको इतना ज़्यादा डीपली उसको पूरा पैराग्राफ लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट रहिए। वो टू द पॉइंट आप कैसे रहेंगे, जब आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। आपसे पूछा गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताइए। कई बच्चे क्या है, इस चैप्टर के क्वेश्चन को उस चैप्टर में ले आते हैं, क्वेश्चन किसी और चैप्टर से होता है और वो आंसर किसी और चैप्टर का कर रहे होते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसी गलती ना कीजिएगा। तो ये कुछ बातें थी, कुछ टिप्स थी हमारे द्वारा, जो कि आपका एग्जाम में मदद कर सकती हैं 100 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए। अब आपको ये टिप्स कैसी लगी? सारी की सारी टिप्स हैं, मैं आपसे कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए और अपने साथ साथ सभी लोगों का भला कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी वीडियोस आने वाली हैं, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए हमसे जुड़िए और लोगों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आप ही के किसी नए जिसमें आपको दुविधा आ रही है, ऐसे कोई टॉपिक हम चुनेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक चाहिए, क्या परेशानी है आपको जिसके बारे में हम बात करें। तो तब तक के लिए